हेलो, नमस्ते, राधे राधे। आप सभी का आपके अपने चैनल सावित्री सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज फिर हम पढ़ने जा रहे हैं आदिकाल की प्रश्नोत्तरी। कुछ प्रश्न बचे हैं, उनको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। 65 नंबर का प्रश्न था, इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा है? ए. नागेंद्र, बी. लक्ष्मी सागर बैसुड़े, सी. राम कुमार वर्मा, डी. बच्चन सिंह। तो किसने नहीं लिखा है? नागेंद्र ने। अगला प्रश्न है 66 नंबर का, आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से कब तक माना जाता है? ऑप्शन है ए. प्राकृत से, बी. संस्कृत से, सी. प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, डी. पाली से। तो सही ऑप्शन सी है, प्राकृत की अंतिम पाली अवस्था से। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? ए. हेमचंद्र, बी. स्वयंभू, सी. राम सिंह, डी. सोमप्रभा सूरी। सही उत्तर है बी. स्वयंभू। अगला प्रश्न हम देखते हैं 68 नंबर का, आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया? ऑप्शन देखते हैं। ए. सिद्ध साहित्य, बी. नाथ साहित्य, सी. जैन साहित्य, डी. ये सभी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य को स्वीकार कर लिया था आदिकाल में। अगला प्रश्न हमारा है 69 नंबर का, सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है ए. तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य, बी. सिद्धि प्राप्त कवियों का साहित्य, सी. सिद्ध धर्म का सैद्धांतिक साहित्य, डी. ब्रजयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य। तो इसका सही ऑप्शन होगा ए. तंत्र मंत्र आदि द्वारा सिद्धि प्राप्त करने वाला साहित्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं 70 नंबर का, आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है। ए. सिद्ध साहित्य, बी. जैन साहित्य, सी. सिख साहित्य, डी. नाथ साहित्य। तो कौन नहीं सम्मिलित उपलब्ध है इस आदिकालीन काव्यधारा में? सिख साहित्य। करेक्ट इज ऑप्शन सी। 71 नंबर का प्रश्न हम देखते हैं, सांधा भाषा का अर्थ है? ए ऑप्शन, अंतः संधानात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, बी. कर्कश शब्दों में प्रयुक्त युक्त प्राकृत भाषा, सी. मधुर शब्दों से युक्त पाली भाषा, डी. तत्सम शब्दों से युक्त प्राकृत भाषा। तो कौन सी भाषा प्राकृत भाषा का अर्थ है? ऑप्शन सही है ए. अंत साधनात्मक अनुभूतियों का संदेश नहीं संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है सांधा भाषा। अगला प्रश्न है 72 नंबर का, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? ए. सिद्ध साहित्य दोहों व चार्या पदों में है, बी. सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है, सी. सरहपा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं, डी. सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है। तो असत्य पूछ रहा है। सिद्ध साहित्य दोहों व चार्या पदों में है, तो सिद्ध साहित्य दोहा और चार्या पदों में तो है ही है। सरहपा सिद्ध साहित्य के आदि कवि हैं, बिल्कुल। सिद्ध साहित्य में सहज साधना का प्राधान्य है, ये भी सही है।
लेकिन सिद्ध साहित्य की भाषा पिंगल है, ये नहीं सही है, ये आ सकती है। करेक्ट ऑप्शन बी है। 73 नंबर का प्रश्न है, 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? ए सवरपा, बी दुभिप्पा, सी सरहपा, डी लुईपा। तो सही उत्तर क्या है? सी सरहपा। 74 नंबर का प्रश्न है, राहुल संस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? ए सरहपा को, बी पुंड या सूर्य, पुष्प या पुंड को, सी स्वयंभू को, डी देवसेन को। तो सही उत्तर है ए सरहपा को माना है। राहुल संस्कृत्यायन ने प्रथम कवि सरहपा को माना है। अगला प्रश्न है 75 नंबर का, आदिकालीन साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? ए देवसेन, बी सरहपा, सी स्वयंभू, डी पुष्पदंत। तो कौन है? सही उत्तर बी है, क्योंकि सरहपा है। अगला प्रश्न है, शालिभद्र सूरीकृत भारतेश्वर बाहुबली राज को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? ए राहुल संस्कृत्यायन ने, बी मिश्र बंधु ने, सी गणपत चंद्रगुप्त ने, डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो किसने माना है? सी गणपत चंद्रगुप्त ने। अगला प्रश्न है 77 नंबर का, हिंदी की प्रथम रचना श्रवकाचार्य के रचयिता हैं? ए सबरपा, बी चरपटनाथ, बी अदैया ब्रज, डी देवसेन। तो सही उत्तर क्या है? देवसेन, डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 78 नंबर का, पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ए शिव सिंह सेगर, बी मिश्र बंधु, सी राहुल संस्कृत्यायन, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 78 नंबर का सही ऑप्शन ए है, शिव सिंह सेगर। 79 नंबर का प्रश्न है, देवसेन का अन्य ग्रंथ है? देवसेन का अन्य नाम है? ए चार्यापद, बी दब्बय सहाय पायस, सी दोहा कोश, डी बोधगान ओ दोहा। 79 नंबर का दब सहाय पायस। 80 नंबर का प्रश्न देखते हैं, अस्सी नंबर का प्रश्न है, चार्यापद के रचयिता कौन है? चार्यापद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है ए सरहपा, बी तिलोपा, सी सबरपा, डी शांतिपा। तो कौन है? सबरपा। करेक्ट ऑप्शन सी है। 81 नंबर का प्रश्न है, अवधूत मत किसे कहते हैं? ए जैन संप्रदाय को, बी सिद्ध संप्रदाय को, सी सगुण संप्रदाय को, डी नाथ संप्रदाय को। तो किसे कहते हैं? नाथ संप्रदाय को, डी ऑप्शन सही है। 22 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छी पंक्ति है। 82 नंबर का, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मंडे, सोई ब्रह्मंडे सिद्धांत किसका है? ए गोरखनाथ, बी मच्छंदरनाथ, सी चरपटनाथ, डी जलंधरनाथ। तो किसका है? गोरखनाथ का, क्योंकि जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे गोरखनाथ का। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी 84 नंबर का है, सॉरी थोड़ा गलत हमने, हाँ
83 नंबर का छूट गया था प्रश्न। 83 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। गोरखनाथ के गुरु थे। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? ए जलंधर नाथ, बी मसंदर नाथ, सी चौरंगी नाथ, डी चरपटनाथ। तो गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था? मत्स्येंद्र नाथ। अब हम देखते हैं 84 नंबर का प्रश्न। 84 नंबर का प्रश्न है, गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान मानते हैं। कौन मानते हैं? ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बी राहुल संस्कृतैन, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही ऑप्शन है सी रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है 85 नंबर का, वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? ए सिद्ध साहित्य से, बी रासो साहित्य से, सी लोक साहित्य से, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 85 नंबर सिद्ध साहित्य से। ए ऑप्शन सही है, सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न है 84 नंबर का, 86 नंबर का, 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? ए सरहपा, बी लुईपा, सी डुम्भिपा, डी सबरपा। तो किसका माना गया है? सी लुईपा का, क्योंकि इन्होंने सहज धर्म का प्रथम आचार्य भी माना जाता। लुईपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना जाता। लुईपा का समय जो है तो 830 ईस्वी माना जाता है। उड़ीसा के राजा और मंत्री लुईपा के शिष्य थे। बुद्धोदय, अभिसमय, विभाग और गीतिका इनकी रचनाएं हैं। लुईपा की रचनाओं में रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। किसकी प्रमुखता है? रहस्यवादी स्वर की प्रमुखता है। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 87 नंबर का है, सिद्ध कवियों की भाषा को सांधा नाम किसने दिया है? ए मेरुतुंगयो आनंद तिलक ने, बी नयनानंदी तथा देवसेन ने, सी हरिभद्र सूरी तथा राम सिंह ने, डी अद्वै ब्रज तथा मुनि दत्त ने। तो किसने दी थी? इसका ऑप्शन डी सही है, अद्वै ब्रज हुआ तथा मुनि दत्त ने। अगला प्रश्न है 88 नंबर का, मेरु अभिमान मेरु किसे कहा गया है? अभिमान मेरु किसे कहा गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पुष्पदंत, बी देवसेन, सी मेरुतुंग, डी स्वयंभू। तो कौन सा ऑप्शन सही है? मेरुतुंग, सी ऑप्शन इज करेक्ट। 89 नंबर का प्रश्न है, प्रथम जैन कवि कौन है? प्रथम जैन कवि कौन है? ए देवसेन, बी हेमचंद्र, सी धनपाल, डी पुष्पदंत। कौन है? सही ऑप्शन ए है देवसेन। अगला प्रश्न है 90 नंबर का, प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचयिता हैं। ए धनपाल, बी मेरुतुंग, सी रोड़ा कवि, डी राम सिंह। तो कौन है? मेरुतुंग, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है 91, कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता हैं। ऑप्शन ए देवसेन, बी धनपाल, सी सोमप्रभा सूरी, डी उद्योतन सूरी। तो 91 का सही ऑप्शन क्या है? सोमप्रभा सूरी, सी ऑप्शन सही है। 92 का प्रश्न है,
अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। ए जोइंदु कृत परमात्म प्रकाश या योगसार से, बी राम सिंह कृत पाहुड़ दोहा से, सी श्रहपा कृत दोहा कोश से, डी ढोला मारू रात दोहा से। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ए जोइंदु कृत परमात्म प्रकाश तथा योगसार से। तिरानवे का प्रश्न है, रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन है? रेवंत गिरिरास के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए उद्योतन सूरी, बी जिन प्रभा सूरी, सी सोम प्रभा सूरी, डी विजय सेन सूरी। तो कौन है? विजय सेन सूरी। करेक्ट ऑप्शन डी है। 94 का प्रश्न है, अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? ए हेमचंद्र, बी दामोदर पंडित, सी स्वयंभू, डी पुष्पदंत। तो अपभ्रंश और भाषिक और व्याकरणिक अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप को स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किया है। ऑप्शन देखकर बताएं। हेमचंद्र ने। अगला प्रश्न है 95। सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार हैं। ए देवसेन, बी हेमचंद, सी दामोदर शर्मा, डी मधुकर कवि। कौन है? बी हेमचंद्र। 96 का प्रश्न है, आसगु कवि की रचना है। आसगु कवि की रचना है।